नमस्कार दोस्तों। मतदान के बाद कल संडे को और आज मंडे को जितने प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, पार्टी के काडर बेस लोग हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो सब अपने अपने मतों को का आकलन करने में जुटे रहे। गुना भाग जोड़ जमा घटा, वहां से पूछा और उस सब को लेकर के अपने अपने एक ट्रेंड बना दी। कुछ प्रत्याशियों ने तो यहां तक किया है कि यहां से इतने की लीड, यहां से इतने की लीड, यहां से इतने की लीड, एक जिसको सब लोग मान रहे हैं कि भाई वहां से हमें लीड नहीं मिलेगी, तो एक उस सीट को देकर के बाकी अपने समर्थकों को 4 जून तक शांत करने के लिए उन्होंने एक चार्ट बना करके इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी काडर बेस पार्टी है, तो उसने आज से अपना चिंतन मंथन शुरू कर दिया। हमने आपको पहले बताया कि पंचकुला में आज 12 बजे से 3-4 घंटे की जो मंथन मीटिंग हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी बुलाए हुए थे, अपने विस्तारक भी बुलाए हुए थे, अपने लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और संयोजक बुलाए हुए थे। उन लोगों से उन्होंने फीडबैक लिया है। फीडबैक लेने के साथ साथ ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई इस बार, जबकि राम मंदिर का मुद्दा था, मोदी की लहर थी, 400 पार का नारा था, फिर वोटिंग परसेंटेज के कम होने के, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज कम होने के कारण भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बन गए हैं। उनको किस तरीके से उनका आकलन किया जाए। प्रत्याशियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से वो सारी चीजें बताई हैं। फिर दूसरा, 2019 में कांग्रेस एक तरीके से हरियाणा में बैकफुट पर थी। बैकफुट पर होने के बावजूद 2019 में जो मतदान फीसद था वो हाइप पर था, और इस बार कांग्रेस ने एक तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, बहुत अग्रसर होकर के चुनाव लड़ा है, एग्रेसिव मोड में चुनाव लड़ा है। फिर मतदान फीसद कम क्यों हुआ? ये एक सबसे बड़ी जो सोचने की, समझने की और जानने की हर व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। खासतौर पर राजनीतिक दल इस बारे में सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो यहां तक आकलन किया है कि भाई जो हमारे दिग्गज नेता हैं, भाई हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के इस समय सबसे बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री से भी ज्यादा बड़े चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उनका विधानसभा क्षेत्र है करनाल। करनाल से इस बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। एक तरीके से वो पहले भी सीएम सिटी थी, आज भी सीएम सिटी है। वहां पहले खुद मनोहर लाल जी ने लगातार 2 चुनाव जीते हैं। वहां 2019 के लोकसभा चुनाव में 62.29% मतदान हुआ, और इस बार वो घट करके 5.29% घट करके और 57% मतदान रह गया। कि भाई ये दिग्गज के विधानसभा क्षेत्र में क्या हुआ? मतदान फीसद 5% कैसे घटा? कंवरपाल गुर्जर लगातार मंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी जगाधरी कंस्टिट्यूएंसी है, जगाधरी यमुनानगर में है, यमुनानगर जिले में, और जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में उनके यहाँ 4.37% मतदान गिरा। पिछली बार 77 पॉइंट से ज्यादा ऊपर उनका मतदान फीसद हुआ, और इस बार 73% मतदान पहुंचा। ऐसे ही लोहारू, भिवानी जिले के लोहारू क्षेत्र से जो जेपी दलाल हैं, वो बहुत सीनियर मंत्री हैं, उनके यहाँ भी मतदान फीसद पिछली बार 67% था, तो इस बार 0.40% घटा है। कोई बहुत ज्यादा उनके यहाँ नहीं घटा है, उनके यहाँ इस बार भी 67% रहा है। बनवारी लाल बावल से विधायक हैं, दोनों कैबिनेट में मंत्री रहे वो। उनके यहाँ 2019 में 75% मतदान था, इस बार 63% मतदान है। ये 12% मतदान घटने का उन्हें आकलन करना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से विधायक हैं, लगातार दूसरी बार विधायक हैं, और जमीन पर वो काम करते हैं।
ऐसा सब लोगों का आकलन है। इस लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जमीन पर उतर करके काम किया। पिछली बार उनके यहाँ 57% मतदान हुआ था 2019 में, और इस बार 53% मतदान हुआ है। ये जो 4% मतदान घटा है, इसके पीछे के एक कारण, हालांकि 4% को बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एक मंत्री और हैं हिसार से, कमल गुप्ता। कमल गुप्ता के यहाँ 2019 में जो मतदान फीसद था वो 66% था। इस बार वो घट करके 6% घट करके 60% पर रह गया। युवा तुर्क नेता है अम्बाला के असीम गोयल, अब इस समय परिवहन मंत्री हैं, वो भी लगातार दूसरी बार विधायक हैं और अपने क्षेत्र में इतनी सक्रियता युवा नेता के रूप में उनकी है, शायद ही किसी की हो। उनके यहाँ 2019 में 63% मतदान था, तो इस बार वो 61% पर आकर के टिक गया। अभय सिंह यादव, जिन्होंने अपने क्षेत्र में नागल चौधरी से आते हैं अहिरवाल के, उसमें बहुत काम कराया है। मैं समझता हूं एक IAS ऑफिसर से रिटायरमेंट लेकर के राजनीति में आए तो उन्होंने वास्तव में बहुत काम कराया। नागल चौधरी में इतना काम शायद ही पहले कभी हुआ हो। अहिरवाल को उन्होंने एक अलग स्थान दिलाया। जो अहिरवाल के लोगों की जमीन पर जो चीज की जरूरत थी वो तक उन्होंने टेल तक पहुंचाया। उसके बावजूद उनके यहाँ 2019 में 78% मतदान था, इस बार वो मतदान फीसद घट करके 60% रह गया। अब वो निराशा किसके प्रति थी? वो लोकसभा कैंडिडेट के प्रति थी, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति थी, या विधायक के प्रति थी? ये बात भी हमें सोचना और समझना होगा। ये चिंतन मंथन और बैठक का एक हिस्सा है। शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा हैं। सीमा तिरखा लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में है। 2019 के चुनाव में वहाँ बड़कल विधानसभा क्षेत्र में उनके में 57% मतदान हुआ, इस बार 61% मतदान हुआ। 6% ये 57 से 4% उनके यहाँ मतदान फीसद कम हुआ है। सोहना से इस बार मंत्री बनाए गए हैं संजय सिंह। संजय सिंह के पिता भी मंत्री रहे हैं, कंवरपाल सिंह। तो उनके यहाँ 2019 में 68% मतदान था, इस बार 61% मतदान है। बिशंबर वाल्मीकि को नया मंत्री बनाया गया, उनके यहाँ भी मतदान फीसद काफ़ी घटा है। पहले 71% मतदान था, वो भवानी खेड़ा से हैं, और इस बार 60% मतदान रहा। तो ये इतना महिपाल ढांडा के यहाँ भी मतदान फीसद 4% घटा है। उनके यहाँ पानीपत ग्रामीण क्षेत्र में पिछली बार 69% मतदान था, इस बार 63% मतदान रहा। सुभाष सुधा लगातार दूसरी बार, ये सब दूसरी बार के विधायक हैं। सुभाष सुधा थानेसर से विधायक हैं, पिछली बार उनका 69% मतदान था, इस बार उनका मतदान 62%। ये जो मतदान फीसद घटा है, ये भारतीय जनता पार्टी इसका आकलन कर रही है। आकलन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी कर रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले जो एक मतदानों को लेकर के ट्रेंड बनता है जीत हार का, उसको लेकर के भी बन रही है। जो 4 लाख, जो 6 लाख, जो 5 लाख वोटों का जो अंतर था, वो कोई अंतर बांटने का काम, ये जो 10-10, 5-5% मतदान घटा है, कहीं इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी एक सोचने का विषय भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को है, और वो ये अब ग्रास रूट लेवल पर इसके कारण भी पता करेंगे। इसका कारण लोकसभा प्रत्याशी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी रही, या विधानसभा में जो उनके विधायक थे उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी रही, या मंत्री के प्रति एंटी इनकम्बेंसी रही। पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। उसके बावजूद राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ा था, 400 पार का नारा सबसे बड़ा था। तो ये जो कारण है, इन कारणों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, और ये एक अपडेट है।